हमारी पूरी ज़िंदगी खुशियों को पाने के लिए हम बिता देते हैं। पूरी ज़िंदगी का जो पूरा धुरी है, जो केंद्र है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वे है हमारी होपनेस, हमारी खुशी। और हम पहले तो ये नहीं जानते कि हमारी खुशी है किस में, और ये खुशी के मायने है क्या, और ये हमें खुशी क्यों चाहिए। खुशी माने किसकी खुशी? यह शरीर की खुशी, यह शरीर की खुशी, मन की खुशी, कि आत्मा की खुशी, कि जीवन में कुछ कर गुजरने की खुशी, या जीवन में कुछ पाने की खुशी, या जन्म लिए हैं तो मौज मस्ती कर रहे हैं वो खुशी है, कि जीवन में हमने कुछ पढ़ाई कर लिया वो खुशी है, कि हमने कुछ बड़े पैसे कमा लिए, धन दौलत बन गए वो खुशी मिलती है, हम दौलतमंद हो जाते हैं तब खुशी मिलती है, कि हम सेहतमंद होते हैं तब खुशी मिलती है, कि हमको जब 4 लोगों के द्वारा हमारी चापलूसी करते हैं तब खुशी मिलती है, कि 4 लोगों के द्वारा हमारी प्रशंसा करते हैं तब खुशी मिलती है। ये आखिर खुशी, ये जो बला है, ये हमें बड़ी चकाचौंध में डाल देती है। जैसे एक आपको हम बताएं कि एक गधा था, वह दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा था। तो गधा से पूछा गया, भाई आप इतना सूखते क्यों हो? देखो आपके सामने में तो कितनी घास है, हरी हरी घास है, और सावन का महीना भी है और घास भरी पड़ी है। तो बोले नहीं, मैं कुछ भी चारा नहीं चर पा रहा हूँ, देखो ना पूरी की पूरी चारा हरा हुआ है, और मैं कितने दिन से नहीं खाया हूँ, और ये नहीं खाया हूँ कि भाव से वो सूख रहे थे। जबकि वही गधा जब गर्मी के दिन आ गया और घास हमारे पास कम हो गया, अचानक हम क्या देखते हैं, वह जो गधा है वह बड़े तगड़े हो गए, हिष्ट पुष्ट होने लगे। तब फिर पूछा गया उनसे कि क्यों भाई, आप भी तो, आपके पास ये घास वास कहीं दिख नहीं रहा है, फिर आप इतने तगड़े कैसे हो गए? बोले नहीं, मैंने इतना खाया है कि पूरी घास खा गया, और ये घास खाली हो गया ज़मीन से। और इस भाव से वह शरीर उसका बेस्ट हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ें थी हमें कंफ्यूज में डाल दिया, हमने सोचा कि जब घास था तब वो सूखे थे, और जब घास नहीं है तब वो हरे भरे हैं, शानदार हैं। ऐसे ही हमारा जो सामने का आकाश होता है, हमारे वो पहुंच से बहुत दूर हो जाता है, हमें बहुत दूर दिखता है, हमें लगता है ये आकाश की ऊंचाई बहुत भारी है, जबकि कुछ दूरी पर हमको वही आकाश ऐसा लगता है कि उस धरती पे जाकर के, उस पॉइंट में जाकर के वो आकाश गिर गया है, और हम उसे हाथ से छू सकते हैं। हम इसी धुन में वह आकाश उस ज़मीन पर वहाँ नज़दीक में है, हम उस नज़दीक की तलाश में पूरी जीवन दौड़ में लगा देते हैं। रन गो, चलते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो। कहाँ जाना है? बस वो आकाश वहाँ नज़दीक में है, वहाँ हमको मिल जाएगा। वहाँ घास दूसरे छोर में घास बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हमको वहाँ घास मिल जाएगा। हमारे इधर का घास अच्छा नहीं है, मेरे जो घर फैमिली है वो बेस्ट नहीं है, दूसरे का परिवार जो है अच्छा है, मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, दूसरे का मम्मी अच्छा है, मेरा पापा अच्छा नहीं है, दूसरे का पापा बड़ा अच्छा है, मेरा ब्रदर अच्छा नहीं है, दूसरे का ब्रदर बड़ी अच्छी है, मेरी घर की बाइक अच्छी नहीं है, उनकी बाइक अच्छी है, मेरी घर की कार अच्छी नहीं, उनकी कार अच्छी है, मेरी घर की जो कंप्यूटर है वो अच्छा नहीं, उनका कंप्यूटर बेस्ट है, मेरी मोबाइल अच्छा नहीं, उनका मोबाइल अच्छा है, मेरी बस्ते अच्छे नहीं, उनके बस्ते अच्छे हैं। मेरे घर वालों के पास अच्छे लोग नहीं हैं, उनके घर वालों के पास कितने अच्छे लोग हैं। ये जो कन्फ्यूजन जो होते हैं, ये छाया जो होती है, ये जो भ्रम होती है, मनुष्य इसी में उलझ जाता है, और उनके पास सारी खुशियां होते हुए भी वह दुखित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, वह बीमार हो जाता है। मानसिक रूप से वह बीमार है, यह मनोरोग है, यह मन की विकृतियां हैं। हमारी समझदारी का अभाव मन की विकृतियों को बढ़ा देती है। तो मित्रों, आकाश कहीं आपको नहीं मिलेगा नज़दीक में, आप जहाँ हो वहीं से अपनी सीढ़ी तैयार करना होगा, अपनी पायदान तैयार करना होगा, आपको कुवत तैयार करना होगा, आपको अपनी वहीं से फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको वहीं अपनी एनर्जिक पावर को बढ़ाना पड़ेगा, और वहीं से आपको उछाल देना पड़ेगा, वहीं आपकी आकाश आपको मिलेगा। आप जहाँ जाओगे आपकी आकाश आपको दूर दिखाई देगा, आप जहाँ जाओगे आपकी आकाश आपको दूर दिखाई देगा। इसलिए दूर के ढोल सुहाने पे अपनी ज़िंदगी को खराब मत कीजिए। खुशी यही है, इसी पल है, इसी वक्त है।
खुशी हमेशा प्रेजेंट में होता है और आप तलाश करते हो हमेशा फ्यूचर में। खुशी आप देखते हो भूतकाल में, जो बीत चुका है वो बीत चुका है, अच्छा था तो भी बीत चुका, बुरा है तो भी बीत चुका। अब हर क्षण जो पास्ट हो रहा है, जो पास्ट हो रहा है आपके लाइफ में, जो पास्ट हो गया उसको लेकर के आप मरे हुए बंदरिया की तरह उस सड़े हुए लाश को लेकर के मत चलिए। यदि आपका पास्ट बहुत अच्छा भी था, बहुत खुशबूदार था, लेकिन अब वो भूतकाल हो गया, वो आपका आज वर्तमान नहीं है, ना कल का आपका भविष्य होगा। तो समझदारी इसी में है कि मृत तृष्णा से उबरिए, दूर में पानी नहीं है। अब जंगल, आप तो सब जानते हैं मृत तृष्णा को, कि ऊँट क्या करते हैं रेगिस्तान में, जब चिलचिलाती धूप आ जाता है तो ऐसा लगता है वो धूप सामने में निकट कोई नदी बह रहा है, ऐसा एक भ्रमात्मक हमको दिखाई देता है। हमने बचपन में कहानियों में पढ़ी थी, बाद में हमने हकीकत में देखा, और ऐसा लगता है कि सामने में कोई जलधारा बह रहा है और वह रेगिस्तान में दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, और एक समय ऐसा आ जाता है मित्र कि वह ऊँट बिना पानी के प्यासे, उनके जो कुबड़ में पानी भरा होता है वह भी समाप्त हो चुका होता है और वह दम तोड़ देता है, लेकिन उसको वह जलधारा मिलती नहीं है, क्योंकि वहाँ जलधारा होता ही नहीं है। अब जो हब है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? जब कहीं आकाश नीचे मिलता ही नहीं है तो आपको नीचे ऊंचाई आकाश मिलेगा कहाँ? तो आपके अपने नज़दीक की चीज़ों को आप देखिए, टटोलिए। मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, 1000 हैं, 2000 है, 10,000 है, 20,000 है, 1,00,000 है, लेकिन जब काम आया तब घंटे से एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। ये आभासी दुनिया है। इस आभासी दुनिया में आप अपने समय को उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जब आपके पास फालतू का समय है। ये मित्र, ये जो सखा, ये जो फ्रेंड्स, ये जो परिवार, ये जो फैमिली होते हैं, ये सब टेक्सेट होते हैं, ये सब आपकी छायाएं होती हैं, ये सब आपके लिए बस एक मनोरंजन होता है। आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को उस पर मत लगाइए, नहीं तो आपका फ्यूचर निश्चित तौर से बुरा हो जाएगा। तो आज अपना प्रेजेंट, एक एक समय, वन टाइम वन टाइम वन टाइम, एक एक समय को आप ऐसा सुनियोजित कीजिए, ऐसी मैनेजमेंट कीजिए, ऐसी व्यवस्थित कीजिए कि आज आप खुशी से भर जाओ। बस आज आप खुशी से भर जाओ। कल की तैयारी कीजिए, आज को जीवन जिए और कल की तैयारी कीजिए। ऐसा ना हो कि हम पूरी सिर्फ तैयारी करते रहे, तैयारी करते रहे, तैयारी करते रहे, और क्या किया? कुछ नहीं किया, और मन हमारा टूटा, मन हमारा रूठा, मन हमारा विचलित हुआ, मन हमारा विकृत हुआ, मन हमारा बीमार हुआ, और हम ढूंढ रहे हैं दुनिया में कि हम यहाँ अच्छा हो जाएंगे, वहाँ अच्छा है, इसमें खुशी मिलेगा, उसमें खुशी मिलेगा, उसमें खुशी मिलेगा। कहीं किसी से खुशी नहीं मिलता। मान लीजिए आपके किसी एक्सीडेंट में, भगवान ना करे किसी को ऐसा करे, कुछ ऐसी अंग खराब हो गया, दो पैर में से एक पैर को काटना पड़ गया, और डॉक्टर पूछ रहे हैं आपको ये दाहिना काटूं कि बायां काट दूं, तो आपको चयन करना होगा कि मैं दोनों में से कौन सा पैर मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो जो कम उपयोगी है आपको उस पैर को फिर काटना पड़ेगा। उस काटने में भी आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आपके दोनों पैर कट रहे थे, एक पैर कटने से बच गया। खुशी आपको आपके नज़रियों से मिलती है, खुशी आपको अपने जीवन शैली से मिलती है, खुशी आपको आपके काम करने के तरीके से मिलती है, खुशी आपको आपके जीवन के जीने के तरीके से मिलती है। अतः परिवर्तन न शरीर में होता है न बाहरी दुनिया में होता है, परिवर्तन होता है सिर्फ हमारे सोचने की पद्धति में, सिस्टम में, और समयाकाल होता है। वह एक खुशी उसी समय में हमको खुशी देती है, वही घटनाएं एक समय में हमें वह दुखित कर देती है। मान लीजिए आपको कोई आदमी बड़ा प्रिय है, आज आप उसका गाली देना आपको प्रिय लग रहा है। हम देखते हैं अक्सर घरों में जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तुतले बोलते रहते हैं, वो गालियां देते हैं, मम्मी पापा बड़े खुश होकर बोलते हैं बच्चे देखो देखो कैसा बढ़िया गालियां दे रहा है। वही बच्चा आगे चल करके डंडे भी मारते हैं, छोटे रहते हैं, अब बड़े खुश होते हैं, देखो बच्चे ने डंडा मारा। उस समय आपकी वह गालियां खुशी दे रहा है, उस समय वह डंडा खाना आपको खुशी दे रहा है। वही बच्चा आगे चल के अब लात घूंसे भी मारते हैं, वही बच्चे आगे चल के गालियों के बरसात करते हैं, वही बच्चे आगे करके डंडे मारते हैं। तब आप रोते हैं कि हाय मेरा बच्चा मुझे गालियां दे रहा है, हाय मेरे बच्चे मुझे डंडे मार रहे हैं। वह खुशी अब कहाँ गया? खुश हो जाओ ना, फिर खुश रहो ना।
आपके बच्चे हैं वो डंडे मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, खुश रहो ना। नहीं मित्र, आपकी खुशियों की परिभाषा अब बदल गई है, क्योंकि अब उम्र बदल गया है। अब आपका उम्र बदल गया और बच्चे का भी उम्र बदल गया है। तो हर समय एक ही वस्तु, एक ही घटनाएं हमें खुशी नहीं देती। उस वक्त परिस्थिति जानिए, जो घटनाएं होती हैं, जो हमको धन दौलत मिलता है, वो खुशियां देती है, वो खुशियाँ देती है। आप बहुत भूखे हो, आप बहुत भूखे हो, आप बहुत भूखे हो, आपको वह पुराना रोटी भी वह अतृप्त देगा। आपका पेट जब में जाएगा, वह पुराना रोटी भी, वह बसिया रोटी भी, वह बासी मारता रोटी भी आपको खुशी देगा, क्योंकि उस समय आप अत्यंत भूखे हो। सिर्फ उस समय आपको कोई वस्तु खाने की चाहिए, कोई वस्तु खाने की चाहिए, लेकिन आपका पेट भरा है मित्र, आपका पेट भरा है। और 56 भोग भी ला दें, मिठाई ला दें, कलेवा ला दें, आपकी मनपसंद भोजन ला दें, आपको उसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलेगा। तो खुशी सापेक्ष है, खुशी सापेक्ष है, खुशी सापेक्ष होती है। और आप निरपेक्ष तरीके से खुशी को ढूंढना चाहते हैं तो आपको हमेशा खुशी मिलेगी, जीवन में हमेशा आनंद मिलेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो आपको लौटना होगा अंदर, अध्यात्म में, जीवन के मूल केंद्र में। आपको लौटना होगा अपने मस्तिष्क में, आपको लौटना होगा अपने अवचेतन मन में, आपको लौटना होगा अपने मेडिटेशन में, आपको लौटना होगा अपने प्रेयर में। जीवन को मूल अर्थों में वही समझना होगा। और वहाँ जब आप लौटोगे, एक बार आप अपने भीतर लौटोगे, आप एक बार अपने अंदर को लौटोगे, आप एक बार अपने जीवन शैली के सेंटर में लौटोगे, तो हर पल आपको खुशियाँ मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।